हेलो। नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल निरोगी काया में। आज हम आप लोगों को एक्सेसिव स्वेटिंग के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि बहुत ज्यादा पसीना क्यों आता है इसके बारे में बताने वाले हैं। तो इसके क्या क्या काजेस हैं और क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और लगभग सभी पर्सन्स को इससे गुजरना पड़ता है, लेकिन एक्चुअल चीजें इसके बारे में पता नहीं होता है कि एक्चुअल काजेस क्या है एक्सेसिव स्वेटिंग के। तो उन्हीं के बारे में आज हम एक एक करके बताएंगे। तो पहला हमारा जो इसका काजेज है वो है डायबिटीज। कोई ऐसा मरीज जिसको डायबिटीज की समस्या है, उसको ज्यादा पसीना आना ये लाजमी है। साथ ही साथ कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी फीमेल है सॉरी, जिसको मीनोपाज है यानी पीरियड्स आना स्टॉप हो गए हैं, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को पसीना आ सकता है। कोई ऐसा पेशेंट है जिसको लो ब्लड शुगर रहता है, शुगर का जो लेवल है काफी कम रहता है, उस कंडीशन में भी काफी ज्यादा स्वेटिंग होती है। और कुछ ऐसे प्रकार के कैंसर हैं जिसमें पेशेंट को पसीना आ सकता है। पेशेंट को अगर ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो उसको बुखार के साथ में पसीना आ सकता है। हार्ट अटैक की अगर समस्या है, या एंजाइना की समस्या है, या किसी अदर प्रकार की अगर हार्ट की समस्या है, तो भी पेशेंट को काफी ज्यादा पसीना आता है। साथ ही साथ में अगर इन्फेक्शन है तो कहीं पर ओवरऑल बॉडी में कहीं पर भी अगर इन्फेक्शन है, तो उस वजह से भी पेशेंट को काफी ज्यादा पसीना का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि इलाज। अगर कोई ऐसा मरीज है आपके सामने जो बहुत ज्यादा पसीने से परेशान है और उसके शूज हैं बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो ऐसे में आप कौन सा इलाज आप लेंगे जिससे जो पसीना की समस्या है वो सही हो जाए? तो ऐसे में आप आस्टो कैल्शियम की एक गोली खा सकते हैं। ये कैल्शियम इसमें एक गोली सुबह, एक गोली शाम को आप ले सकते हैं, कम से कम 1 से 2 महीने तक। साथ ही साथ में गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 डाल के उससे आप पैर को धुल सकते हैं, या जो आपकी हथेलियां हैं उनको आप क्लीन कर सकते हैं। इससे स्वेटिंग की समस्या में काफी आराम मिल जाता है। साथ ही साथ मार्केट में आजकल बहुत सारे टैकन के पाउडर उपलब्ध हैं, जैसे नेवासिलिनाइस हो गया आपका, और डर्मीकूल वगैरह हैं। तो इसमें सब में आपका टैकन पाउडर पड़ा होता है, तो इनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जिससे आपको पसीने से राहत मिल जाएगी। साथ ही साथ मॉइस्चराइजिंग क्रीम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर कोई ऐसा मरीज है जिसको एंजाइटी की समस्या है, काफी ज्यादा स्ट्रेस में रह रहा है, तो ऐसे में आपको कुछ दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, जिससे पेशेंट का स्ट्रेस एंजाइटी कम किया जा सके और उसको स्वेटिंग से बचाया जा सके। तो ऐसे में एक बेंजोडाइजेपिन क्लास की ड्रग आती है, 81 ब्रांड है। इसमें आपका लोराजिपाम 1 मिलीग्राम पड़ा होता है। ये गोली आप रात में सोने से पहले लेंगे। इससे पेशेंट का जो एंजाइटी और स्ट्रेस का लेवल है वो कम हो जाता है, जिससे पेशेंट को पसीने में राहत मिल जाती है। साथ ही साथ आप ऐसे फुटवेयर पहने, ऐसे शूज या चप्पल का इस्तेमाल करें, स्लीपर का इस्तेमाल करें, जिससे इवापोरेशन अच्छे से हो सके, यानी कि एयर की एंट्री आपके पैरों तक हो सके, और जो वाटर है अंदर का वो आराम से बाहर निकल सके। अगर वाटर अंदर रुकेगा नहीं, तो फिर ये कम चांसेस है कि बैड स्मेल आए आपके पैरों से या हाथ से। तो इसलिए आप ढीले ढाले शूज का इस्तेमाल करिए, अच्छे शूज, कॉटन शूज का इस्तेमाल करिए। साथ ही साथ इफ देर इज एनी इन्फेक्शन, अगर कोई ऐसा मरीज है जिसको इन्फेक्शन है, तो उसको ट्रीट करने की जरूरत है, तो इसके लिए आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो आप एंटीवायरल ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि इन्फेक्शन सही हो जाए। और अगर इन्फेक्शन सही हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो पेशेंट का स्वेटिंग का काज है वो नष्ट होगा, जिससे पेशेंट को स्वेटिंग नहीं आएगी। अगर कोई ऐसा मरीज है जो कैंसर से पीड़ित है, तो उसको तुरंत आप कुछ जनरल टेस्ट करवा के सीधे स्पेशलिस्ट के पास में रेफर कर देंगे, ताकि पेशेंट को कोई खतरा ना हो। कोई कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट है तो कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट को आप प्राइमरी ट्रीटमेंट देंगे, और तुरंत ही उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफर करेंगे, ताकि वो कुछ जांचें करवा सके और अच्छे से इलाज कर सके, उसकी जान को कोई खतरा ना हो। कोई ऐसा मरीज जिसको लो ब्लड शुगर की समस्या है, हाइपोग्लाइसीमिया की स्टेट है, तो ऐसे में हम पेशेंट को ग्लूकोज दे सकते हैं। अगर पेशेंट कॉन्शियस स्टेट में है तो उसको आप शुगर का घोल पिला सकते हैं, या कोई मीठा खिला सकते हैं। और अगर पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में है, नहीं बेहोश है, तो ऐसे में डेक्सट्रोज की बोतल आती है मार्केट में, जो किसी भी मेडिकल स्टोर पे आराम से मिल जाएंगी, जिसमें आपका
D5%, D10%, D25% और D50% के कंसंट्रेशन में उपलब्ध है। तो अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी हम कंसंट्रेशन सिलेक्ट करते हैं डेक्सट्रोज का, जिससे पेशेंट का ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।